हेलो दोस्तों, हिंद स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली एक्सेल की एक एडवांस क्लास आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि पूरी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आपकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन उन वीडियो में भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में जो मेथड बताए गए हैं वो आपके डाटा को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देंगे। चलिए मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। आपने थंबनेल देखकर ही पहचान लिया होगा कि एक्सेल में अपने डाटा में ब्लैंक रो कैसे डिलीट करें। अगर आपने एक्सेल में डाटा बना रखा है और उसमें जगह जगह खाली रो छोड़ दी हैं, तो आप उस डाटा को कैसे फ़िल्टर करेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे उसको फाइंड करेंगे, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर उस डाटा को इधर से उधर करना पड़े, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना पड़े, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी कुछ फार्मूला यानी कि बी लुकअप वगैरह और बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो खाली रो को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो खाली रो आपके लिए सर दर्द बन जाती है। तो खाली रो को कैसे डिलीट करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे 8 मेथड बताने वाला हूँ। मैं वो मेथड भी बताऊंगा आपको जो यूट्यूब पर दिए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि दोस्तों इस तरीके से आप करिए। बेशक करिए, आप अच्छे तरीके हैं। और कुछ एडवांस मेथड भी आपको लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपके डाटा को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और डाटा जैसा था वैसा ही रहे और आपकी ब्लैंक रो भी डिलीट हो जाए। ऐसे मेथड्स के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे। हमारे पास एक डाटा है यहाँ पर, और इस टाइप का डाटा आप देख रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा और इसको ड्रैग करता हूँ ताकि ये थोड़े से नाम और आ जाए मेरे पास। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कुछ नाम टाइप किए और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने नाम टाइप करने के बाद ये देखा कि हमारे सामने कुछ ब्लैंक रो और कुछ ब्लैंक कॉलम्स हैं जो खाली रह गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इनमें आप देख रहे हैं एक रो नंबर 5, मैं इसको येलो कलर से फिल कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि ये ब्लैंक है। देखिए दोस्तों, ब्लैंक रो को हमने अभी, जो खाली रो थी उनको हमने अभी क्या किया है, ब्लैंक करके उनके अंदर पीला कलर भर दिया है। अभी यहाँ पर और अगर ब्लैंक रो लेना चाहें तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। देखिए एक रो आ गई है खाली, जो बिल्कुल खाली है। इस टाइप का अगर आपको डाटा दिया गया हो, फिलहाल अब मैं इन कलर को हटा देता हूँ, आपको बस बताने के लिए मैंने ये कलर किया था। तो यहाँ से आप इसको नो फिल कर दीजिए दोस्तों। फिर भी आपके सामने यहाँ पर ये इसलिए रखा है मैंने ताकि आप अभी समझ जाएं कि ये कौन कौन से ब्लैंक है। अब आप दोस्तों कंट्रोल ए से, अगर अपने डाटा को, आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो आप इसको मैं इस टाइप से ना करते हुए कंट्रोल ए करके ही सिलेक्ट करते हैं। तो आप देखिए कंट्रोल ए करके ये प्रॉब्लम आती है। कंट्रोल ए करके जब ब्लैंक रो होती है तो वहाँ तक आपकी ब्लैंक में ही वो सिलेक्ट हो पाता है। कंट्रोल ए करके वैसे सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब आपका ये सीरियल नंबर ठीक से नहीं लगा हुआ होता है। अब कंट्रोल ए करेंगे, डाटा आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर खाली रो है, यहाँ पर खाली रो है, यहाँ पर खाली रो है और आपने अब कंट्रोल ए किया, तो उतना ही रेंज सेलेक्ट होगा जितना आपका उस एरिया में आएगा। पूरा डाटा आपका सिलेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको माउस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे मेथड हैं जो आपको कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ अपने डाटा को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले आप करिए कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन अपने कीबोर्ड का दबाइए। सारा डाटा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे उसमें स्पेस हो और चाहे स्पेस ना हो। अब पहले मेथड की तरफ चलते हैं कि डाटा को हम फिर ब्लैंक रो को कैसे डिलीट करते हैं। तो पहला मेथड आपको जो दोस्तों बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ मैं पेस्ट गो टू स्पेशल का। यहाँ पर आप सबसे पहले जाइएगा
अपने होम पर, और होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लास्ट में देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन के साइड में आपके पास क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके पास यहाँ गो टू स्पेशल का यानी कंट्रोल जी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको करना क्या है, ब्लैंक पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमारा डाटा ब्लैंक था वहाँ डाटा को हमने फिल्टर मतलब सिलेक्ट कर लिया है उसने। अब आप यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट रो पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, डाटा आपका फिल्टर होकर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ आपने एक चीज़ अगर नोटिस की हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक करीना नाम भी था जो अब डिलीट हो चुका है। मैं कंट्रोल Z से वापस जाता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, रो नंबर 6 में करीना नाम था जिसको मैंने रेड कलर कर दिया है। अब दोस्तों आप अब बहुत आसानी के साथ देख लेंगे कि ये क्यों डिलीट हुआ है। ये इसकी रो थी जो खाली थी। अब मैंने फिर से यही मेथड अप्लाई करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एंड यानी पूरा डाटा सिलेक्ट करना है हमें यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एंड से, और अब फिर से हमें गो टू पर जाना है और यहाँ से ब्लैंक पर क्लिक करना है और सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 डिलीट पर क्लिक करना है, डिलीट रो पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, वाकई आपकी जो खाली रो थी वो डिलीट हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि इसने क्या किया, जो आपका डाटा था उसको भी डिलीट कर दिया है। और ये मेथड आपको पूरी यूट्यूब पर बार बार बताया जाता है और आप उसको देखकर अपने डाटा पे अप्लाई करते हैं और आपके डाटा से बहुत महत्वपूर्ण रो डिलीट हो जाती है, जहाँ पर आपका डाटा बिल्कुल तहस नहस हो जाता है और आपको अपने बॉस की डांट भी सुनना पड़ सकती है। आप अभी देखिए, मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया था, करीना नाम की जो एंट्री थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आपको ये भी बता दूं मैं। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों के फर्स्ट नेम तो होते हैं लेकिन लास्ट नेम नहीं होते। कुछ लोग टिंकू लगाते हैं, अब कुछ लोग कुमार नहीं लगाते। मान लीजिए हमने यहाँ एक नई एंट्री टाइप की राजू। अब ज़्यादातर राजू नाम जो होता है, हमने देखा है राजू के आगे ना कोई अली लगाता है, ना कोई कुमार लगाता है, ना कोई खान लगाता है, ना कोई कुछ, केवल राजू रखते हैं प्यार से। अब राजू की एंट्री हमने की तो लास्ट नेम तो राजू का है ही नहीं, तो खैर फुल नेम में हमें राजू, केवल राजू ही लिखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो सिंगल होते हैं, जैसे पूजा है तो कुछ लोग पूजा केवल पूजा रखते हैं और कुछ लोग पूजा के साथ साथ कुछ ऐड कर देते हैं। तो फिलहाल केवल राजू हमने लिख दिया है और राजू का लास्ट नेम ब्लैंक है, यानी सेल ब्लैंक है, रो ब्लैंक नहीं है। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, रो जो होती है वो ये होती है, मैं इसको पीले कलर से फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो रो है वो पीले कलर से हमने रिप्रेजेंट की, और जो ब्लैंक सेल हैं उनको हमने इस कलर से रिप्रेजेंट किया। अब आपके समझ में आ जाएगा बहुत आसानी के साथ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दो एंट्री ऐसी हैं जो केवल सिंगल नेम है, उनका फुल नेम यानी कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम की एंट्री नहीं है। अब अगर आपने यहाँ ऐसे डाटा में से ब्लैंक रो डिलीट की, यानी ऐसी वाली रो डिलीट की आपने, तब आपके साथ क्या होगा चलिए बताता हूँ आपको मैं। अब सबसे पहला काम आपको करना क्या है, फिर से जाइए। देखिए दोस्तों, कंट्रोल ए से सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ब्लैंक है, तो अब हमने यहाँ गो टू पर क्लिक करना है, गो टू स्पेशल पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैंक पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितनी भी ब्लैंक रो थी वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं।
अब ब्लैंक रो पर क्लिक करके आपने यहाँ से स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है, डिलीट रो। ये देखिए दोस्तों डिलीट हो गया है, लेकिन आप फिर से देखिए यहाँ पर करीना नाम की एंट्री और राजू नाम की एंट्री पूरी तरीके से डिलीट हो गई है। अब आप अपने डाटा को कैसे वापस लाएंगे? अगर आपने कंट्रोल Z किया तो ब्लैंक रो भी साथ में आएंगी। तो ये जो स्टेप नंबर 1 था, ये आपके बहुत जगह काम नहीं आने वाला है। वहाँ काम आएगा जहाँ पर डाटा आपका बहुत अच्छे तरीके से पूरा फिल हुआ होगा, आपकी कोई कॉलम में कोई सेल खाली नहीं होगा, तब आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आपका ये मेथड बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके खाली सेल्स भी डिलीट कर दिए जाते हैं। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आपकी केवल रो खाली हो, सेल खाली ना हो। दोस्तों स्टेप नंबर 1, मेथड नंबर 1 आपके समझ में आ गया होगा। इसकी क्या कमियां थी, क्या क्या खासियत थी, ये भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। YouTube पर आपको खासियत तो बताई जाती है, कमियां नहीं बताई जाती, इसीलिए आप पूरी तरीके से सीख नहीं पाते हैं। मैं आपका टाइम तो थोड़ा सा लूँगा, लेकिन आपको मास्टर बनाकर छोड़ूंगा। अब स्टेप नंबर 2 यानी मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। यानी ऐसा और कौन सा मेथड है जिस मेथड से हम खाली रो डिलीट कर सकते हैं? तो अब कंट्रोल Z से खाली रो वापस लेके आ गए हैं हम, और मेथड नंबर 2 की तरफ। दोस्तों मेथड नंबर 2 जो आपको बताया जाता है वो होता है फिल्टर ऑप्शन से। अब फिल्टर क्या है ये भी हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप जाइए फिल्टर के ऑप्शन पर। यहाँ से फिल्टर पर क्लिक करके फिल्टर लगा लीजिए। ये देखिए दोस्तों फिल्टर लग गया है। अब यहाँ पर आप किसी भी फिल्टर पर क्लिक करके सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और यहाँ से आप ब्लैंक पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। जितनी भी रो होंगी आपकी ब्लैंक वाली, वो फिल्टर लगा के आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए आपके हमने ये दो जो पीले कलर में हमने कर रखी थी, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप डिलीट रो भी कर सकते हैं आप यहाँ से, और वहाँ से भी कर सकते थे। अब आप वापस अपने फिल्टर पर सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिए। देखिए दोस्तों आपका डाटा वापस आ गया है, रो भी डिलीट हो गई है और आपका डाटा डिलीट भी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए राजू भी अपनी जगह पर है, करीना भी अपनी जगह पर है, और यहाँ से जो खाली रो थी वो भी डिलीट नहीं हुई हैं। तो दोस्तों ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये मेथड आपका ज़्यादा सक्सेसफुल है, पहले मेथड से ज़्यादा अच्छा है ये मेथड, क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक रो भी डिलीट हो जाती हैं और आपका डाटा भी डिलीट नहीं होता है। तो दोस्तों ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में हमने सीखा, मेथड नंबर 2 से हमने ये सीखा कि खाली रो को डाटा में से कैसे डिलीट करेंगे, वो भी आसानी के साथ सिखा दिया मैंने। अब मेथड नंबर 3 की तरफ चलिए। कंट्रोल Z से फिर आपने खाली रो को लेकर आइएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक और मेथड सीखने वाले हैं, कंट्रोल F यानी कि फाइंड रिप्लेस से। दोस्तों जी हाँ, आपने सही पहचाना, सही सुना। अब यहाँ पर आपको एडवांस में लेकर जाऊंगा। अब आपको यहाँ पर इसके फाइंड रिप्लेस के एडवांस ऑप्शन यानी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से यहाँ पर शीट ही रहने देना है, यहाँ पर रो रहने देना है, यहाँ पर क्लिक करना है वैल्यू, और यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, खाली रहने देना है, ब्लैंक रहने देना है, क्योंकि हमें ब्लैंक रो डिलीट करना है इसीलिए। अब यहाँ से फाइंड ऑल कीजिए दोस्तों। जैसे ही आपने फाइंड ऑल किया, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुलकर आएगा नीचे।
यहाँ से देखिए जितनी भी खाली थी उन इसने फाइंड कर लिया है, यहाँ से इसने दिखाया है। अब हमने डाटा सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। डाटा को सिलेक्ट करके ही आप रखिए, तब उसके बाद आप फाइंड रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करिए। उसके बाद आप यहाँ से फाइंड करेंगे तब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 10 सेल इसने ऐसे ढूंढे हैं जो खाली हैं। अब यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल A कीजिए, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ से डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबाइए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए आपने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से आप डिलीट का बटन दबाकर क्लिक कर सकते थे। ये मेथड भी आपको मैंने सिखा दिया, लेकिन यहाँ पर फिर प्रॉब्लम खड़ी हो गई है आपको दोस्तों, क्योंकि हमने अभी देखा कि रो भी डिलीट हो गई हैं और खाली सेल भी डिलीट हो गए हैं। तो खाली सेल डिलीट नहीं करना था दोस्तों, हमें केवल रो डिलीट करना थी। तो यह इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो ये मेथड भी आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मेथड नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं अपनी खाली रो को डिलीट करने के लिए। एक होता है दोस्तों शॉर्ट एंड A to Z ऑप्शन, शॉर्टिंग कहते हैं इसको। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने डाटा को सिलेक्ट कीजिए दोस्तों और यहाँ से आप क्या करेंगे, A to Z पर क्लिक करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किसी वाले पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ जैसे ही आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो आपके सबसे नीचे जो खाली रो होंगी वो सबसे नीचे पहुँच जाएंगी, क्योंकि वो खाली थी और उनका जो डाटा था वो सबसे कम था। तो आप देख पा रहे हैं जितनी भी खाली रो थी वो सब नीचे आ गई हैं। और यहाँ से बस आप आसानी के साथ इनको सिलेक्ट कीजिए अपने डाटा में से और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि आप अपने डाटा में से खाली रो कैसे डिलीट कर सकते हैं, अपने डाटा को बिना बेकार किए, बिना छेड़छाड़ किए, बिना चेंज किए। आपने मेथड नंबर 2 भी आपने देखा था और फिल्टर वाला ऑप्शन भी आपने सीखा था, और अभी आपको मैंने शॉर्ट का ऑप्शन भी सिखा दिया है और फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन भी सिखा दिया है। आप अब देख रहे हैं कि मैं आपको धीरे धीरे करके सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखाता जा रहा हूं और आपको उनकी खूबियां और उनकी कमियां दोनों बताते जा रहा हूं, ताकि आपका डाटा खराब ना हो। YouTube पर आपको सिखाया तो जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको वो डाटा ऐसा लेके आते हैं कि जिसमें ऑलरेडी उनका प्री माइंड होता है कि भाई हमें बस यही सिखाना है और इसके जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स लेके ही नहीं आएंगे आपके सामने। और जब आप अपनी रियल लाइफ में वो एग्जाम्पल लेकर काम करना शुरू करते हैं तब खड़ी होती हैं प्रॉब्लम्स कि यार ये डाटा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये तो डिलीट हो रहा है। तो मैं यही चीज़ लेकर आया हूँ। अब चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ, और नेक्स्ट मेथड आपको उससे भी सरल अब बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप अपने माउस का यूज़ कीजिए और जो खाली आपके पास रो थी, ये देखिए, उनमें आप क्या करेंगे, मैनुअली जाके उन रो पर क्लिक करेंगे। इस टाइप से कंट्रोल दबा लेंगे फिर अब आप, और दूसरी रो पर क्लिक करेंगे। जितनी भी रो आपके सामने खाली होंगी उन पर क्लिक करते चले जाएंगे इस टाइप से, और आप फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये मेथड भी आपका अच्छा है और यहाँ से आप रो कर सकते हैं डिलीट। तो ये कह रहा है that command can delete you entire the column and row। ओके, तो हम यहाँ पर ये जो हमने क्लिक किया इसको हटा लेंगे। अब हम करेंगे डिलीट। तो देखिए हमने डिलीट भी खाली रो को कर दिया है। तो दोस्तों ये मेथड भी आपके समझ में आ गया होगा बहुत आसानी के साथ। अगर आपको कोई फार्मूला, कोई ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है तो आपका माउस जिंदाबाद, आप अपने माउस का यूज़ कीजिएगा। आप अपने माउस को लेकर जाइएगा रो की हेडिंग पर,
क्लिक करिएगा, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी, कंट्रोल दबाए रखिएगा और दूसरे रो पर जाइएगा, कंट्रोल दबाइएगा और फिर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, माउस कंट्रोल छोड़ दीजिएगा और जब दूसरी रो के हेडिंग पर क्लिक करेंगे फिर कंट्रोल दबाकर क्लिक करेंगे। अगर आपने कंट्रोल दबाए रखा तो आपको मैं बता दूं कि आप जब भी नीचे ऊपर करेंगे अपना पेज स्क्रॉल तो आपका जूम इन जूम आउट होगा, तब की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं कंट्रोल को छोड़ने की सलाह आपको दूंगा, लेकिन जब आप क्लिक करें तब आप कंट्रोल दबा के रखें, उसके बाद आप फिर डिलीट कर दीजिए। दोस्तों आप देखिए आपके डाटा में से मैंने बहुत आसानी के साथ क्या सिखा दिया आपको। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, खाली रो डिलीट करना। खाली सेल डिलीट कैसे करेंगे ये अभी अगली बात है, फिलहाल अभी हम रो की बात कर रहे हैं। अब अगला मेथड इससे भी ज़्यादा खास होने वाला है दोस्तों। इसमें आपको अब करना क्या होगा ये भी आपको बताता चलूँगा मैं। अब डाटा को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ब्लैंक कर लिया, नो फिल। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने डाटा और बड़ा करते हैं, यहाँ से इसको और ड्रैग कर लेते हैं नीचे। ये देखिए दोस्तों, डाटा बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ से हम अब क्या करेंगे, तो इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, खाली रो डिलीट करना है। तो यहाँ पर अब हम यूज़ कर रहे हैं अपना एक और ख़ास ऑप्शन जिसमें गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम होती है। अपने डाटा के लास्ट में एक और कॉलम बनाइए, हेल्पर कॉलम या कोई भी कॉलम का नाम दे दीजिए। यहाँ पर एक फार्मूला लगाइए, इक्वल COUNTA काउंटा, और यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू दे दीजिए और यहाँ से एंटर कर दीजिए और इस फार्मूले को ड्रैग करते हुए आप नीचे की तरफ को लेकर आइएगा। ये देखिए डाटा अपना पूरा लेकर चले जाइए जहाँ तक आपका डाटा लास्ट तक था। ये देखिए अब आप यहाँ ये देख पा रहे हैं कि काउंटा का जो फार्मूला होता है वो जो चीज़ें हमारे पास कंटेंट लिखे होते हैं उनको गिनकर दिखाता है कि कितने सेल फिल हैं और कितने सेल खाली हैं। तो जो सेल फिल होते हैं वो उनको काउंट करता है। तो 1 2 3 4, देखिए 4 आ गए हैं, यहाँ 1 2 3 आ गए हैं और यहाँ पर पूरी रो खाली थी इसलिए 0 आया है। बस हमें इतना ही करना होगा और यहाँ इस कॉलम को सिलेक्ट करना होगा अब, और यहाँ से इस पर फिल्टर लगा लेना है। बस सिंपल मेथड में हमें फ़िल्टर पर क्लिक करना है और फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल को हटाकर केवल 0 सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है। और जितने भी 0 हैं इनको सिलेक्ट कीजिए दोस्तों, राइट क्लिक कीजिए हेडिंग की और इंसर्ट रो जो थी और इसके ठीक नीचे डिलीट रो है, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप देख पा रहे हैं डिलीट रो करने के बाद हमारे डाटा में से जितना भी था वो सारा डिलीट हो गया है, ब्लैंक रो। अब यहाँ जो ब्लैंक रो दिखाई दे रही हैं वो कैसे डिलीट हों, फिर से देखिए आप, सिलेक्ट 0, ओके, ये रो थी हमारी 0 वाली, यहाँ तक नीले कलर में हो जाएंगी ये, और यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट रो कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल डिलीट हो चुकी हैं और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके अपना डाटा वापस लेके आइए और यहाँ से अब आप चाहें तो फिल्टर भी रिमूव कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपके डाटा में से जो खाली रो थी बिल्कुल डिलीट कर दी हैं हमने। अब आप चाहें तो अपने इस कॉलम को भी डिलीट, क्योंकि आपका कोई काम ही नहीं है इसका, तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो ये मेथड भी आपको बताया मैंने, इस मेथड से गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है और यहाँ पर जो खाली सेल हैं वो भी रहते हैं, बस रो डिलीट हो जाती है। अब एक और मेथड जो आपको वीडियो में बहुत कम मिलता है वो होता है मैक्रोज। जी हाँ, मैक्रोज का जो ऑप्शन है आप उसके माध्यम से भी डिलीट कर पाएंगे अपनी खाली रो को। तो कैसे करेंगे ये भी चलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ।
सबसे पहले आप कंट्रोल शिफ्ट एंड से पूरा डाटा सेलेक्ट कीजिए और अपने एल्ट बटन के साथ F11 प्रेस कीजिए तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं, जिस शीट की ब्लैंक रो खाली डिलीट करना है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो ये कोड दे रखा है मैंने, ये जो आपके सामने देख रहे हैं, ये जो कोडिंग है, ये जो एक फार्मूला है, ये फार्मूला मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखकर आपको दे दिया है। वहाँ से जाके आप इसको कॉपी कर लीजिए और ये यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से आप इसको रन कर दीजिए। बस देखिए दोस्तों, यहाँ से रन करने के बाद ये देखिए लिख के आ गया है ब्लैंक रोज डिलीट। बस इतना ही काम था। यहाँ से इसको बंद कर दीजिए दोस्तों और यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। तो ये भी मेथड आपके समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 7-8 मेथड जो बताए थे वो आपको बताए हैं मैंने रॉ डिलीट करने के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा लंबी तो हो गई होगी लेकिन पसंद आई होगी। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त मीर हिमायत अली आपकी हेल्प करता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।